बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ये मिस्टर चिप्स 12वीं क्लास में बुक से वीडियो नंबर 2 है। पहले मैंने यूनिट 1 पढ़ाया था, अब ये यूनिट नंबर 2। इसमें हम इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन इनटू उर्दू पढ़ेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर देने के लिए ट्रांसलेशन लाजमी पढ़नी चाहिए। और साथ साथ हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे। तो ये वीडियो निहायत अहम है जी, गौर से देखिएगा। और जितने भी एमसीक्यूज में साथ आपको हाईलाइटेड होंगे, जो कि ओल्ड पास पेपर्स में आए हुए हैं तमाम बोर्ड्स में, फेडरल में भी, तो ये बहुत अहम वीडियो है जनाब, गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। यूनिट नंबर 2 पढ़ना है हमने, चैप्टर नंबर 2। जी जनाब, तो चैप्टर नंबर 2 है अक्रॉस द रोड बिहाइंड अ रैम्पार्ट। अक्रॉस द रोड का मतलब सड़क के पार, बिहाइंड अ रैम्पार्ट, रैम्पार्ट कहते हैं दीवार को, वॉल। स्टॉकेज भी कहा जाता है, पेपर में आया हुआ है ये। स्टॉकेज का मतलब बाड़ बनाना होता है, बाड़ लगाना। फसील, कला, कला भी होता था ना पुराने शहरों में, पुराने दौर में शहरों के बाहर फसील या कला कहा जाता था। ऑफ एंशियंट, एंशियंट ओल्ड, पुराना, कदीमी। एलम्स, एलम्स कहा जाता है देवदार के दरख्त को। प्ले वाक़ था ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड स्कूल। मतलब कि सड़क के पार देवदार के दरख्तों के दीवार के पीछे ब्रुकफील्ड स्कूल वाक़ था। या पुराने भी कह सकते हो आप, पुराने दरख्त, पुराने देवदार के दरख्तों की दीवार के पीछे ब्रुकफील्ड स्कूल सड़क के पार वाक़ था। आगे है रसट, रसट का मतलब होता है रेडिश ब्राउन, सुर्ख रंग का। अंडर इट्स ऑटम, खिजां के मौसम में, यानी खिजां रसीदा मौसम कह सकते हो। मेंटल, कवर कहते हैं, लिबादा, लिबास कहते हैं जी। क्लॉक और कवर इसका मीनिंग है। ऑफ क्रीपर, क्रीपर बेल को कहा जाता है, फूलों की बेल जैसे होती है। जो कि बेलों के खिजां रसीदा लिबादे में या लिबादे के नीचे सुर्खी माइल दिखाई देता था। मतलब आपको पता है स्कूल्स की जितनी बिल्डिंग्स होती हैं तो रेड रेड सा पेंट किया होता है, और बेलों, ऊपर दीवारों में बेल ही बेल थी, बनी हुई बेलें थी, उसके नीचे वो रेडिश सा था। A group of 18th century building centered upon a quadrangle। एक ग्रुप का मतलब ग्रुप जैसे होता है, 18वीं सदी सेंचुरी के, 18वीं सदी की सेंचुरी के जैसे ग्रुप स्कूल होते हैं, बिल्डिंग्स ही। सेंटर्ड अपॉन अ क्वाड्रेटिक, जो कि एक स्केयर की फॉर्म में थी, एक चौकोर पर मरकूज था कह सकते हो। मतलब 18वीं सदी की इमारतों के ग्रोह के साथ वो एक चौकोर की फॉर्म में मौजूद था। क्वाड्रेंगल का मतलब स्केयर शेप। एंड देयर वर अक्रॉस ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, और दूसरी तरफ, सॉरी सॉरी, एंड देयर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड, और परे या दूर उसके बाद एकड़ों पर, कई एकड़ों पर मुश्तमिल खेल के मैदान थे। देन केम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज, और फिर क्या था, एक गरीब सा गांव था जो किसी पर इन्हिसार करने वाला। एंड द ओपन फेंस कंट्री, फैन कहते हैं जनाब दलदली इलाके को, लो लैंड, मार्श, दलदल को कहा जाता है। और फिर एक दलदली इलाका था विलेज के साथ। ब्रुकफील्ड, एज वेदर बाय हैड सेड, जैसा कि वेदर बाय ने कहा था, ब्रुकफील्ड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन, एक पुराना इदारा था। जी जनाब, तो जैसे कि ब्रुकफील्ड, वेदर बाय कहा करते थे, कहते थे कि ये ब्रुकफील्ड एक पुराना इदारा है, ओल्ड फाउंडेशन है। इसकी बुनियाद कदीमी इदारे के तौर पर रखी गई थी। एस्टेब्लिश्ड इन द रियन ऑफ इलिजाबेथ, इलिजाबेथ जनाब, इलिजाबेथ के दौर में या दौर हुकूमत कह लो, तामीर किया गया था, कायम किया गया था एज अ ग्रामर स्कूल, ग्रामर स्कूल के तौर पर। याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि किसके दौर हुकूमत में ब्रुकफील्ड स्कूल को कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था, स्टेब्लिश किया गया था, तो आपने कहना है एलिजाबेथ के दौर में, और 18वीं सदी अबाउट की ये। इट माइट विद बेटर लक, वो कहता है अगर इसकी किस्मत अच्छी होती, ठीक है, अगर किस्मत इस पर मेहरबान होती, तो क्या होता जनाब, हैव बिकम अ फेमस एज हैरो, तो ये भी हैरो स्कूल जैसा मशहूर हो चुका होता। हैरो भी नंबर 1 रैंक का स्कूल था वहां पे। इट्स लक हाउएवर, ताहम इसकी जो किस्मत थी, हैड बीन नॉट सो गुड, इतनी अच्छी ना थी। द स्कूल वेंट अप एंड डाउन, मतलब ये स्कूल कई नशेबो फराज से गुजरा। डिवाइनलिंग, डिवाइनलिंग का मतलब डिक्लाइनिंग होता है, मतलब जवाल का शिकार होना। ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस एट वन टाइम, मतलब एक दफा ऐसा हुआ कि ये तकरीबन नापीद होने लगा, जवाल का शिकार हो गया, खत्म होने के करीब था। बिकमिंग ऑलमोस्ट इलस्ट्रियस एट अनदर, और फिर
थोड़ी देर बाद, ये चंद अरसे बाद, ये दोबारा से एक मशहूर हो गया। इलस्ट्रियस का मतलब फेमस, प्रोमिनेंट या एमिनेंट, ये भी पेपर में आए हुए हैं। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स, और ये इन्हीं दौरानी में से एक के बाद, इन द रियन ऑफ द फर्स्ट जॉर्ज, जॉर्ज अव्वल के दौरे हुकूमत में, दैट द मेन स्ट्रक्चर हैड बीन रिबिल्ड, इसका जो बुनियादी खाका था, बुनियादी तामीर, दोबारा से बुनियाद इसकी रखी, मतलब इसको दोबारा से बनाया गया, रीबिल्ड किया गया। एंड लार्ज एडिशंस मेड, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी इजाफे किए गए, मतलब कमरे बनाए गए, हॉल बनाए गए, और इसमें इजाफा किया गया। आगे है जी, लेटर आफ्टर, उसके बाद, द नेपोलियनिक वॉर्स, नेपोलियन की जंगों में, नेपोलियन की जंगें कब हुई थी जनाब? ये 1803 से 1815 में हुई थी। याद रखिएगा। ये फ्रांस में ये इनकलाब लाया था जब 1789 में। तो इसने जनाब तमाम मुत्तहिदा ममालिक थे, जिसमें फ्रांस था, बरतानिया था, सॉरी बरतानिया था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था, स्वीडन और जर्मनी, ये सब इकट्ठे होकर इसे जंगें लड़ने लग गए, और इसने उन्हें कई दफ़ा शिकस्त दी। मगर आखिरकार 1815 में इसे वाटरलू के मकाम पर एक बरतानवी कमांडो था, वेलिंगटन, उसने इसे शिकस्त फाश दी, और ये नेपोलियन वार ख़त्म हो गई। अनटिल द मिड विक्टोरियन डेज, मतलब ये कह सकते हो आप जी, मलका विक्टोरिया के जो दौरे हुकूमत था, उसके वक्त में क्या हुआ? द स्कूल डिक्लाइंड अगेन। डिक्लाइन का मतलब डिटेरियोरेटेड, इसका मतलब भी शिकस्त होना है, या आप कह सकते हो तनज़्ज़ुली का शिकार होना की मीनिंग में आ रहा है यहाँ पे। स्कूल दोबारा से ये तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया, ज़वाल पजीर हो गया, बोथ इन नंबर्स एंड रिप्यूट, दोनों तादाद के लिहाज से भी और फेमस, मशहूरी के लिहाज से भी। मतलब बेचारा ना मशहूर भी इतना ना हुआ, और अनफेम हो गया, और नंबर भी, तादाद कम होती गई। रिप्यूट मीन फेम, याद रखिएगा। वेदर बाय हु केम इन 1840। अब वेदर बाय वाज द फर्स्ट हेडमास्टर, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जिनके दौरान में मिस्टर चिप्स ने ज्वाइनिंग दी थी, वो मिस्टर वेदर बाय थे। और जो कि फर्स्ट मिस्टर चिप्स की फर्स्ट टर्म शुरू करने से पहले ही मौसम गर्मा की छुट्टी में फौत हो गए थे। बहरहाल उनका आमना सामना दोनों मिस्टर वेदर बाय और चिप्स का हो गया था, और उन्होंने बड़ी नसीहतें की थी चिप्स को। तो ये वो हैं जनाब मिस्टर वेदर बाय, हेडमास्टर, जब मिस्टर चिप्स ने ज्वाइन किया था। 1840 में जनाब जब वो आए, रिस्टोर्ड इट्स फेम फॉर्चून, उन्होंने इसकी दोबारा से किस्मत बहाल कर दी। रिस्टोर्ड, रिवाइव, रिफ्रेश्ड, बहाल कर लेना, दोबारा से बना लेना। समवट, किसी तरीके से, बट इट्स सब्सिक्वेंट हिस्ट्री नेवर रेज इन फ्रंट ऑफ रैंक स्टेटस, मगर जो इसकी इसके बाद भी, इसके अलावा भी जो इसकी किस्मत थी ना, तारीख में भी कभी फर्स्ट रैंक पे ये नहीं लेकर आई इसे। इट वॉज नेवर दिलेस, इस हकीकत के बावजूद, अ गुड स्कूल ऑफ द सेकेंड रैंक, मगर ये दूसरे दर्जे का अच्छा स्कूल था। सेवरल नोटेबल फैमिलीज सपोर्टेड इट। नोटेबल का मतलब मशहूर, नो, बहुत से मशहूर खानदान इसकी सपोर्ट करते थे, मदद करते थे, हेल्प करते थे। इट सप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ द हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज, और इसने उस जमाने के तारीख दान बहुत ज़्यादा सैम्पल्स, मतलब उनको बनाया, तामीर किए स्कूल ने, जिनमें से कुछ जज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कुछ जज बन गए, कुछ पार्लियामेंटेरियन बने, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब हम कह सकते हैं आप कॉलोनियों के नाज़मीन कह लो। अफियर फ्यू पेयर्स, पेयर्स नवाब को कहते हैं, कुछ नवाब बने, एंड बिशप्स, और पादरी बने। मोस्टली हाउ एवर इट टर्न आउट मर्चेंट्स, मगर ज़्यादातर इसने ताजिर बनाए। मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसर, सनतकार कह सकते हो, प्रोड्यूसर पेपर में आया हुआ है, और सनतकार इसने बनाए। एंड प्रोफेशनल मैन, और पेशावर आदमी इसने पैदा किए, मतलब पढ़ा के परवान चढ़ाए। विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ कंट्री स्क्वायर्स एंड पार्सन्स, यानी जो कि अपने मुल्क में एक अच्छे नवाब थे और पादरी थे, याद रखिएगा। आगे वो कहता है जी, इट वॉज द सॉर्ट ऑफ स्कूल, ये इस किस्म का स्कूल था, विच जहाँ when mentioned would sometimes make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it। मतलब कुछ जो खुद पसंद को तस्लीम करने वाले लोग थे ना, एरोगेंट टाइप जो लोग थे, वो क्या कहते थे? वो कहा करते थे कि इसके मुतल्लिक हमने सुन रखा है, कि वो इतराफ करते थे कि हमने इसके मुतल्लिक सुन रखा था। मतलब चाहे वो कितने ही एरोगेंट क्यों नहीं होते थे, वो भी तस्लीम करते थे कि इस स्कूल के बारे में हमने सुन रखा था, मतलब मशहूर था, इतना माड़ा नहीं था। आगे चलते हैं जनाब। बट इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स, मगर ये इस किस्म का स्कूल नहीं था। कि मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि
ये स्कूल इस किस्म का स्कूल ही होता, क्योंकि इसने चिप्स को कबूल करना था या चिप्स को कबूल किया, मतलब इतना अच्छा स्कूल नहीं था शुरू में, वरना ये चिप्स को कबूल ना करता। मतलब मिस्टर चिप्स डिसिप्लिन के लिहाज से अच्छे नहीं थे शुरू शुरू में। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी तनकीद कर रहा है यहाँ पे कि इट हैड नॉट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल, इट वुड प्रोबेबली नॉट हैव टेकन चिप्स। मतलब इतना अच्छा स्कूल, इस किस्म का स्कूल नहीं था कि इसमें मिस्टर चिप्स को कबूल ना किया जाता। मतलब मिस्टर चिप्स को कबूल किया, इसलिए ये थोड़ा माड़ा ही था। फॉर चिप्स इन एनी सोशल एंड एकेडमिक सेंस, और क्योंकि चिप्स की अगर हम बात कोई सी मुआशी और अगर तालीमी एतबार से करते हैं, वॉज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल, फिर तो वो काबिल एहतराम है। बट नो मोर ब्रिलियंट, मगर ज्यादा शानदार काबिलियत वाले नहीं थे, देन ब्रुकफील्ड इटसेल्फ, जितना कि ब्रुकफील्ड स्कूल था। इट हैड बीन टेकन सम टाइम टू रियलाइज दिस, और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है दैट एट द बिगिनिंग, मतलब इब्तदा में इसे ये बात समझने में टाइम लगा, वक्त लगा। नॉट दैट ही वॉज बोस्टफुल और कंसीडेड, मगर वो इस पर कोई इतराता नहीं था और गरूर नहीं करता था, प्राउड फील नहीं करता था। बट ही हैड बीन इन हिज क्लियरली ट्वेंटीज, क्योंकि वो अपने 29 में था, 20 से 30 साल के दरमियान, एज एम्बिशियस एज मोस्ट अदर यंग मैन एट सच एज, इतना ही वो डिटरमाइंड था, पुख्ता आज़म था, जितना कि उस एज के लोग होते हैं। यहाँ पे ये बताया ये जा रहा है बेसिक तौर पर, मगर वो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो इतना मगरूर नहीं था, खुद पसंद नहीं था, मगर ये है कि वो जितना कि उस दौर में 29 में 20 से 30 साल नौजवान होते हैं ना, एम्बिशियस डिटरमाइंड, तो वो भी उस सिचुएशन में था। हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट हेडशिप इवेंचुअली, आखिरकार ये फाइनली या आफ्टर ऑल, आखिरकार उसका जो ख्वाब था एक हेडशिप, हेडमास्टर बनना था, एट एनी रेट, किसी भी सूरत हाल में, या फिर सीनियर मास्टरशिप इन अ रियली फर्स्ट क्लास स्कूल, या किसी अव्वल दर्जे के स्कूल में उसने सीनियर उस्ताद बनना था, मुअल्लिम बनना था। इट वॉज ओनली ग्रेजुअली, और ये बतदरीज ही था, मतलब आहिस्ता आहिस्ता था। आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स, बहुत सारी तकालीफ और नाकामियों के बाद, दैट ही रियलाइज्ड, उसे पता चल गया, इन एडिक्वेंसी का मतलब है खामी का, कह लो आप यहाँ पे, कमी, खामी, ना अहली, इन एफिशिएंसी, या बाज़ औक़ात इनसफिशिएंसी भी आ जाता होता है, ऑफ हिज क्वालिफिकेशन, यानी उसकी जो तालीम की कमी की वजह से उसे पता चल गया कि वो इस काबिल नहीं है। हिज डिग्री फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर जो उसकी डिग्री थी, वॉज नॉट पार्टिकुलर गुड, एक ख़ास तौर पर अच्छी नहीं थी। एंड इज डिसिप्लिन, और अगर हम उसके नज़्म ज़ब्त की बात करें, दो गुड, अगरचे इनफ, कदरे बेहतर था, मतलब है, पहले अच्छा नहीं था, अब बेहतर है। एंड इम्प्रूविंग, और बेहतर हो रहा था। वॉज नॉट एब्सोल्युटली रिलायबल अंडर ऑल कंडीशन, जो कि तमाम सूरत हाल में वो काबिल इन्हिसार नहीं था, मतलब हर सिचुएशन में उसका डिसिप्लिन भी अच्छा नहीं था। ही हैड नो प्राइवेट मीन्स, उसके कोई ज़ाती रिसोर्सेज भी नहीं थे। यहाँ पे मीन्स का मतलब रिसोर्सेज है, ज़राए, उसके कोई ज़ाती ज़राए नहीं थे, मतलब कोई बहुत बड़े बड़े उसके जानने वाले नहीं थे शुरू शुरू में कि लोग उसकी सिफारिशें करें। एंड नो फैमिली कंडीशंस, कनेक्शंस, ना ही उसके कोई फैमिली के रवाबित थे, ऑफ एनी इंपॉर्टेंस, किसी खास अहमियत वाले। ही हैड नो, अच्छा, अबाउट 1880, तकरीबन 1880 में, आफ्टर ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड, 1880 में जब वो ब्रुकफील्ड में रहा, अ डिकेड, 10 साल, मतलब अ डिकेड का मतलब 10 ईयर्स, मतलब 10 साल जब उसने ब्रुकफील्ड में गुजार लिए, गुजारने के बाद, ही बिगेन टू रियलाइज, रिकग्नाइज, उसे पता चल गया, दैट द odds was heavily against his being able to better himself by moving elsewhere। मकसद यहाँ पे क्या है जनाब, यहाँ पे इसका मतलब है कि उसको ये पता चल गया कि वो किसी और जगह पर जाकर अपने आप को बेहतर करने के इम्कानात शिद्दत से उसके खिलाफ थे, मतलब वो कहीं और जाने के काबिल नहीं था, इतना काबिल नहीं था कि फर्स्ट रैंक के स्कूल में जाता, और वो इसलिए वो बेचारा तस्लीम कर गया। बट अबाउट दैट टाइम एल्स आल्सो, लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेइंग वेयर ही वॉज, जहाँ पे वो था वहीं वो ठीक था, बिगैन टू फील अ कंफर्टेबल नीश इन हिज माइंड, मतलब यही बात उसके जहन के दिमाग में बैठ गई, उसके दिमाग के खाने में उसने जगह बना लिया कि जहाँ है वहीं पे वो मुमकिन तौर पर ठीक है। निश का मतलब कॉर्नर है, कोर है, मतलब ये कहते हैं ना दिल के झरोका, ये निश का मतलब झरोका है, न- मतलब खाली जगह कह लो, कॉर्नर, दिल के अंदर, दिल के कोने में, ये बात आ गई उसके।
एट 40 और फिर 40, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि जब वो 40 साल का हो गया, ही वॉज रूटेड सेटल्ड, तो उसने रूटेड का मतलब डिग्ड, उसने जड़ें कायम बना कर ली, जड़ें पकड़ ली, वो उसका दिल लग गया था वहाँ। एंड क्वाइट हैप्पीली, और बड़ा खुश था। एट 50, जब 50 साल का हो गया, ही वॉज द डोइन ऑफ द स्टाफ, तो वो स्टाफ का सीनियर मेंबर था। एट 60, अंडर अ न्यू एंड यूथफुल हेड, और 60 साल का जब हुआ तो एक नौजवान हेड के दौरान के मातहत, ही वॉज ब्रुकफील्ड, वो एक ब्रुकफील्ड खुद से बन गया। द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ब्रुकफील्डियन डिनर, और ब्रुकफील्ड में जब भी कोई डिनर होता तो इसको मेहमान खसूसी बनाया जाता। द कोर्ट ऑफ अपील, मतलब ये एक अदालत आलिया था। इन ऑल मैटर्स अफेक्टेड ब्रुकफील्ड हिस्ट्री एंड ट्रेडिशंस, ब्रुकफील्ड की तारीख और रवायात पर असरअंदाज होने वाले तमाम मामलात में ये अदालत आलिया समझा जाता था। ये 60 साल बाद। एंड इन 1930, और 1913 में, व्हेन ही टर्न 65, जब वो 65 साल का हो गया तो ही रिटायर्ड, उसने रिटायरमेंट ले ली। वॉज प्रेजेंटेड विद अ चेक, ये क्वेश्चन आता है अक्सर, कब रिटायर ली? 65 साल की उम्र में, 1913 में। अच्छा, जो उसे क्या क्या तोहफे में मिला रिटायरमेंट के बाद? उसे मिला एक चेक, एंड अ राइटिंग डेस्क, एक लिखने वाला डेस्क, एंड अ क्लॉक, और एक क्लॉक मतलब घड़ी कह लो, घड़ियाल कह लो, जिसे वो हर रात चाबी देता था, फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा। एंड वेंट अक्रॉस द रोड टू लिव एट मिसेस विकेट्स हाउस, और वो मिसेस विकेट के घर सड़क पार रहने के लिए चला गया। तो जो जो तोहफे में मिला उसे एंड पर फेयरवेल गिफ्ट, वो क्या था? चेक था, राइटिंग डेस्क और क्लॉक। अ डिसेंट करियर, एक बिल्कुल अच्छा कह सकते हो मुस्तकबिल था उसने जो गुजारा, या एक आला पेशे का एक आला इख्तिताम कह लो, डिसेंट क्लोज्ड। थ्री चेयर्स फॉर ओल्ड चिप्स, मिस्टर चिप्स के लिए 3 बार क्लैप किया गया, ये एक बहुत बड़ा ऑनर होता था, तालियां बजाई गईं। दे आर शाउटेड, वो तमाम बुलंद आवाज में चिल्लाए, मतलब खराज तहसीन पेश की। एट दैट अप्रोरस एंड ऑफ द टर्म डिनर, और वो जो डिनर के इख्तिताम पर, खाने के इख्तिताम पर, वेरी नॉइजी, एक उन्होंने शोर किया, जिस वजह से इसको खराज तहसीन के लिए पेश करने के लिए किया जाता है। दीज चेयर्स, सॉरी, थ्री चेयर्स इंडीड, दर हकीकत जो 3 चेयर्स हैं, 3 बार तालियां बजाई जाती हैं, बट देयर वाज मोर टू कम, मतलब वो कह रहा है 3 तालियों के अलावा कुछ अभी और भी आना था। एन अनगेस एपिलॉग, एपिलॉग का मतलब होता है इख्तितामिया, एक गैर मुतवक्के इख्तितामिया आना था। एंड इनकोर, इनकोर का मतलब होता है दोबारा सुनाना, रिपीट करना। प्लेड अ ट्रेजिक ऑडियंस, मतलब अफसुर्दा सामीन के सामने वो जो जैसे इसने आखिरी कलमात कहे ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे फेयरवेल बंदा जब रिलीव कर रहा होता है तो कुछ ना कुछ कलमात बोलता है ना, तो मिस्टर चिप्स ने जब वो कलमात कहे तो हर किसी ने कहा जी मुकर्रर मुकर्रर, दोबारा मतलब सुनाइए, इनको रिपीट करना। तो ये जनाब आपका यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 3 पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होगा ये चैप्टर नंबर 3, सॉरी चैप्टर नंबर 2। आप चैप्टर नंबर 3 तक इजाज़त दीजिएगा जनाब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो लाजमी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।